शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। ईरान के ऊपर तो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाकर रखा हुआ है और साथ में कहा है कि जो कंट्री ईरान के साथ बिजनेस करेगी हम उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगा देंगे। लेकिन दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं, चाइना लगातार ईरान से ऑयल खरीद रहा है और बताया ये जा रहा है 1.2 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल रोज खरीद रहा है चाइना। और इसके बावजूद अमेरिका चाइना के ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं लगा रहा है, ना ही उसके बैंक्स के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नेक्स्ट मंथ चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग विजिट करने वाले हैं अमेरिका, और इसी के चलते अमेरिका नहीं चाहता है कि चाइना से रिश्तों में कुछ खटास आए। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक और टैंकर को निशाना बनाया है ईरान ने और बताया ये जा रहा है ये टैंकर कुवैत का है। इससे पहले भी ईरान ने कहा था कि अगर जो हमने चीजें बनाई हुई हैं, जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, अगर उसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो जो भी टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार होगा उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यही हुआ, कुवैत का ये टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास हो रहा था और ईरान की नजरों से बचकर निकलना चाह रहा था, लेकिन ईरान ने इसके ऊपर फायर करके इस टैंकर को पूरी तरह से डिसेबल कर दिया। अब मैं खबर आपको कतर से बता दूं। कतर के प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया ईरान और इसी के साथ बताया ये जा रहा है कि कतर और ईरान ने एक बहुत अहम मसले पर बातचीत करी। कतर ने एक प्लान प्रपोज किया है ईरान के सामने कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जितना भी उसने माइंस लगा रखा है वो कतर के साथ मिलकर वो माइंस को हटा दे। इस पर अभी बातें चल रही हैं, अभी इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल बताया ये जा रहा है कि ये जो बातचीत हुई है कतर के साथ ईरान की, ये पॉजिटिव वे में हुई है। अगर सारी चीज़ें ठीक रहती हैं तो हो सकता है ईरान कतर के साथ मिलकर जो भी माइंस उसने सेट करा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो हटा दे। और उधर ईरान की ओमान के साथ भी बात चल रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने की, कि ओमान और ईरान मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेंगे। अब उधर मैं आपको अमेरिका का हाल बता दूं। दोस्तों अमेरिका के लिए ईरान सांप के मुंह में छछूंदर जैसा हो गया है, न वो उसको निगल पा रहा है और न वो उसको उगल पा रहा है। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं और इस इलेक्शन से पहले अमेरिका किसी भी तरह करके जो मेन हेडलाइन आ रही है आजकल रोज ईरान की, उस मेन हेडलाइन को ख़त्म करना चाह रहा है। और इसी के चलते बताया ये जा रहा है कि अब अमेरिका ने अपना पूरा प्लान जो है वो इकोनॉमिक सैंक्शंस पर लगा दिया है ईरान के ऊपर। मतलब अब कोई मेन जंग नहीं करना चाह रहा है अमेरिका ईरान के साथ, बनिस्बत वो इकोनॉमिक प्रेशर बरकरार रखना चाह रहा है ईरान के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लोग ने बताया कि किसी भी तरह कर कर हम लोग ये जो मिड टर्म का इलेक्शन होने वाला है, इस इलेक्शन से पहले ईरान की न्यूज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इलेक्शन होने वाले हैं। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की अपोजिट डेमोक्रेटिक पार्टी मजबूत होती जा रही है। देखिए दोस्तों इसमें आगे क्या होता है। मैं खबर आपको इजराइल से बता दूं। बताया ये जा रहा है इजराइल जो लगातार सीज फायर का वायलेशन कर रहा है गाजा के अंदर, और गाजा के अंदर लगातार जो स्ट्राइक कर रहा है, इजराइल के इस एक्शन को पूरी तरह से कंडेम किया है यूरोप की कई कंट्रीज ने। और यूरोप की कंट्रीज जो कि गाजा के अंदर अभी मौजूद हैं, और गाजा के अंदर जो डिफरेंट कंट्रीज की फोर्स मिलकर एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने की बात चल रही थी कि वहां पर एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई जाएगी जो कि गाजा की स्टेबलाइजेशन को कंट्रोल करेंगी। कि यूरोपियन कंट्रीज जो इजराइल को क्रिटिसाइज कर रही हैं गाजा के एक्शन को लेकर, उसमें इजराइल अब एक्सपेल करने वाला है, निकालने वाला है ब्रिटिश, जर्मन और इटालियन ऑफिशियल्स को। दोस्तों क्योंकि ये कंट्रीज कह रही हैं कि इजराइल जो गाजा के ऊपर एक्शन कर रहा है, जो सीज फायर का वॉयलेशन कर रहा है, वो गलत है। लेकिन इजराइल को अपना क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और बताया ये जा रहा है कि ये जो ऑफिशियल्स अभी मौजूद हैं इनको इजराइल एक्सपेल करने की बातें कर रहा है। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस का प्लान अभी तक गाजा के अंदर लागू नहीं हो पाया है। अमेरिका ने भी कहा है कि जो इजराइल गाजा के ऊपर हमले कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है, ये गलत है। उसके बावजूद इजराइल रुक नहीं रहा है और कोई भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है खाली जब इजराइल गाजा के ऊपर हमला ना करे। अब मैं खबर आपको रशिया से बता दूं। दोस्तों रशिया ने डायरेक्ट धमकी दे डाली है यूके को। उसने कहा है कि अगर यूक्रेन ब्रिटिश के मिसाइल, ब्रिटिशर्स के दिए हुए मिसाइल्स यूज करता है तो हम डायरेक्ट टारगेट करेंगे यूके को। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, मॉस्को से भी बयान आ गया है कि अभी जो यूके के ऑफिशियल्स ने विजिट किया था यूक्रेन, और यूक्रेन के ऑफिशियल से मुलाकात करके उन्होंने कहा था कि हम यूक्रेन को लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स देंगे। तो अब रशिया की तरफ से बयान ये आया है, रशिया ने कहा है कि अगर हमारी टेरिटरी में ब्रिटिश कोई भी मिसाइल्स आते हैं जो कि यूक्रेन को दिए गए हों तो यूके हमारे लिए प्राइम टारगेट हो जाएगा। दोस्तों ये डायरेक्ट धमकी दिया है रशिया ने यूके को कि अगर यूके वेपन से सपोर्ट करता है यूक्रेन को तो यूके हमारा प्राइम टारगेट हो जाएगा। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। दोस्तों जो नेपाल में फ्लड आई थी, बताया ये जा रहा है कि अब उस फ्लड में
जो मरने वालों की तादाद है वो लगभग 359 हो गई है और जो लोग मिसिंग हैं वो 1300 से ज़्यादा लोग अभी तक मिसिंग हैं। दोस्तों ये जो फ्लड थी इसके बारे में मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। ये फ्लड कैसे आई इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। सबसे पहले यहाँ पर एक अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्लेशियर टूटकर नीचे जो एक रिवर होती है उस रिवर में गिरता है। उसके बाद यहाँ पर से जो पानी बहता हुआ नीचे आता है वो इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि अपने साथ तबाही लेकर आता है और जितनी भी चीज़ उसके रास्ते में पड़ती हैं वो सबको तबाह और बर्बाद कर देता है। चाइनीज़ हेलीकॉप्टर जब इस ग्लेशियर का सोर्स देखने के लिए ऊपर गए तो ये देखिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ किस तरह से ये ग्लेशियर टूटा और टूटने के बाद यहाँ से कितना ज़्यादा पानी रिलीज़ हुआ। अभी भी यहाँ से पानी रिलीज़ हो रहा है जो बह बह के नीचे आ रहा है। पहले क्या हुआ था कि जब ये ग्लेशियर टूटा था तो उसने पानी को ब्लॉक कर दिया था। फिर जब सारा पानी इकट्ठा हो गया तो वो जो ग्लेशियर वहाँ पर रुका हुआ था वो टूट गया और उसी के साथ इतना ज़्यादा पानी जब नीचे आया तो उसने करीब करीब के इलाकों में नेपाल में इतनी ज़्यादा तबाही मचाई और अभी भी आप देख रहे हैं इन ग्लेशियर से कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है। दोस्तों ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।